वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोया लॉ एसोसिएशन में एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में राना हमज़ा जी जोया हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का इंसिडेंट आप सब के सामने हुआ होगा। इमरान खान साहब को पाँच साल के लिए नाअहल और 3 साल के लिए सज़ा सुना दी गई है, जो कि यकीनन एक इंतकामी कार्रवाई है। और ये इमरान खान साहब को शायद इसलिए हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बाकी पार्टीज़ के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई थी। लेकिन शायद ये एक फ़जूल बहस है, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन मुझे दिली तौर पर अफसोस हुआ है कि सियासत को सियासत की नज़र से देखा जाना चाहिए। सियासत को इंतकामी कार्रवाई, इंतकामी सियासत नहीं रखना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है, ये तो आगे हालात बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो हम आते हैं अपनी स्टडी की तरफ। कल जो हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था वो हमने हुआ था कि जो कानूनी कुछ पॉइंट्स थे जिनके मीनिंग्स क्या होते हैं उसको हमने डिस्कस किया था हाई कोर्ट के हवाले से भी और आम अदालतों के हवाले से भी। आज हम उसका चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 8 कितने भी उसके चैप्टर हैं मुकम्मल हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में किस तरह आप केस दायर करते हैं, किस तरह से हेयरिंग होती है, किस तरह से काज लिस्ट लगती है, खाका रोस्टर क्या होता है, तारीख पेशी क्या होती है। तो जो चैप्टर 2 है डेफिनेशन क्लास है, जिसमें खाका रोस्टर आ जाता है। रोस्टर वो होता है कि तारीख पेशी लिस्ट, काज लिस्ट जिसे कहते हैं। काज लिस्ट होती है जो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और उसके अलावा कोर्ट के बाहर चश्मा भी लिस्ट हुआ होती है, या उधर कंप्यूटर ब्रांच होती है बाकायदा, जहाँ पे आप जाके अपने केस का टाइटल बताते हैं तो आपको आपके केस की डिटेल तफसील बता दी जाती है। पेशी लिस्ट की अकसाम भी होती हैं। फौरी कुछ अर्जेंट केसेस होते हैं, कुछ ओल्ड केसेस होते हैं, कुछ केसेस में नोटिस होते हैं, कुछ रिकॉर्ड केसेस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन केसेस होते हैं, कुछ फिक्स केसेस होते हैं, कुछ अर्जेंट केसेस होते हैं, कुछ रेगुलर हेयरिंग केसेस होते हैं, कुछ रेगुलर हेयरिंग केसेस होते हैं। उसके अलावा कुछ ओल्ड केसेस होते हैं जो काफ़ी सालों से चले आ रहे होते हैं, और कुछ ओल्डेस्ट केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा अरसे से चल रहे होते हैं। फिर सिंगल बेंच आ जाता है कोर्ट का, डबल बेंच आ जाता है, ट्रिब्यूनल बेंच आ जाता है, फुल बेंच आ जाता है, स्पेशल बेंच आ जाता है। रेप की मर्डर डेफरेंस आ जाते हैं। नकल फार्म कैसे अप्लाई करना होता है ये आ जाता है। फिर आपने पिटीशन कैसे फाइल करनी है, पिटिशनर को कौन होता है, रिस्पोंडेंट कौन होता है, रिट क्या होती है, रिट की कितनी इकसाम हैं, रिट को किस तरह से शुरू करना चाहिए, रिट को एनेक्चर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। हाई कोर्ट में एनेक्चर लगाना ज़रूरी है, वरना जो जस्टिस साहबान होते हैं वो आपकी इंसल्ट कर देते हैं। और एनेक्चर के साथ साथ आपको पेज के नंबरिंग भी करनी होती है ताकि आपके लिए और जस्टिस साहब के लिए हाई कोर्ट में आसानी हो सके कि फ़लाँ पेज पर एफआईआर है, फ़लाँ पेज पर ये सबूत है, फ़लाँ पेज पर ये चीज़ दस्तयाब है, और उसकी एक कापी आपके पास भी इन द कोर्ट होनी चाहिए ताकि आप कोर्ट को बता सको, आपके लिए भी आसानी हो और कोर्ट के लिए भी आसानी हो। क्योंकि ना तो कोर्ट के पास इतना टाइम होता है, ना ही आपके पास इतना टाइम होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में आपको एक मखसूस टाइम दिया जाता है। हाई कोर्ट में जैसे आम सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनमें आपको घंटा 2 घंटे के आप आर्गूमेंट कर सकते हैं। हाई कोर्ट में इवन दैट मोर देन 5, 7, 8, 10 मिनट्स आपको जस्टिस साहब कहते हैं कि ठीक है, बाकी अगली तारीख पे या वो केस को डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत से केसेस होते हैं। फिर अब एक तरीक़ेकार है कि अगर आपके केस का फ़ैसला हो चुका है तो आपने उसकी कापी निकलवानी है, अटेस्टेड कापी, तो आपको उसके लिए एक बाकायदा फार्म, नकल फार्म होगा, वो आपने अप्लाई करना है। वो विद इन 2 डेज़, विद इन 1 डेज़ वो आपको उसके अटेस्टेड कापी फ़राहम मिल जाएगी। लेकिन हमारे जो इलीगल तरीका है वो भी थोड़ा सा बता दूं
₹1000 उधर जाके दें और आपको वो कापी सेम डेज में भी मिल जाएगी। लेकिन ये इलीगल है। कानूनी तरीका जो आपको बताया कि नकल फार्म पे ₹5 की टिकट आपने बाकायदा चस्पा करनी है, फिर उसको आपने प्रॉपर तरीके से जमा कराना है। आपको एक रिसीप्ट दी जाएगी, आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आएगा। फिर जब आपकी कापी तैयार हो जाएगी 2-3-4 दिन में, जितने भी दिन में आपको एक SMS आएगा। फिर आप नकल ब्रांच में जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको ₹30 आज जो आपने पहले जमा करवाए हुए होंगे, कितने का खर्चा हुआ होगा, वो पैसे आपके शामिल कर लिए जाएंगे, बाकी पैसे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे बस। लेकिन ₹30 कंपलसरी होते हैं। फिर उसके अलावा ओपनिंग शीट, परफार्मा क्या होता है, स्टाम्प पेपर 500 वाला, 100 वाला, 1000 वाला, 1500 वाला। अब तो खैर स्टाम्प पेपर्स की उन्होंने फ़ीसें बढ़ा दी हुई हैं। रिट पिटिशन, बयान अल्फ़ी क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डिस्पोजल ऑफ रिट क्या होती है, एप्लीकेशन फॉर इंटर्म रिलीफ क्या होता है, वकालतनामा क्या होता है। वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी को लोग गलत मतलब समझते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी को वकालतनामा भी कहते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी वो भी होता है कि मुख्तार ख़ास मुख्तियार आम। लेकिन जो वकालतनामा इसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, ये सिर्फ आप कोर्ट की हद तक जो आपका वकील, आपका लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, वो आपके बिहाफ पे जो आपने सिग्नेचर करके उसको दिए हैं, अंगूठा लगा के, थंब इम्प्रेशन लगा के सिग्नेचर करके दिए हैं। इट मीन दैट वकील साहब खुद कुछ नहीं बयान कर रहे, वो आपके बिहाफ पे जो कुछ आपने बताया है वो वहाँ पे बयान कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड वकालतनामा। कोर्ट फीस होती है, जैसे फैमिली कोर्ट में ₹15 होती है। कुछ और केसेस होते हैं, जैसे ज़मीनों के केसेस होते हैं, वहाँ पे 15,000 होती है। और जो आम केसेस होते हैं उनके अंदर जो वकालतनामा होता है उसके ऊपर उसके ऊपर ₹2 की कोर्ट फीस लगती है। हाई कोर्ट में ₹5 की कोर्ट फीस लगती है। लेकिन कोर्ट फीस वक्तन फ़क्तन चेंज होती रहती है। इन सब को हम बढ़ेंगे। फिर रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ कोवरेंटो क्या होता है, रिट ऑफ कोवरेंटो, रिट ऑफ सर्शरी क्या होता है। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 561A, अदालती आलिया के ज़ाती अख्तियारात की महफूजी, यानी कि अदालत के पास मुकम्मल अख्तियारात है कि वो कोई भी फ़ैसला कर सकती है। 561 CRPC के तहत। क्रिमिनल मसलिनियस में क्या आ जाता है, एफिडेविट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस आ जाता है, अपील आ जाती है। अगर मुल्ज़मान को सज़ा हुई हो तो क्या किया जाए, अपील कैसे की जानी चाहिए, अपील का तरीक़ेकार क्या होता है, हेडिंग क्या होती हैं, एनेक्चर किस तरह ऊपर लगाना है, मातहत अदालत से सज़ा कम हो तो निगरानी दायर हो सकती है, निगरानी कैसे करनी है, निगरानी का तरीक़ाकार क्या है, निगरानी के लिए टाइम वक़्त क्या है, PSLA दायर करने की मियाद क्या है, PSLA दायर करने का तरीक़ेकार क्या है, PSLA का खाका क्या है, इंटर कोर्ट अपील क्या है, सज़ा की मअतली के लिए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का तरीक़ेकार क्या है, सिविल रिवीजन क्या है यानी सिविल निगरानी क्या है, एडजर्नमेंट ऑफ द केस, किसी केस का इल्तवा है तो वो किस लिए है, उसका क्या तरीक़ेकार है, ज़मानत की कितनी इक़साम हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है, ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी क्या है, ज़मानत बाद गिरफ़्तारी क्या है, FIR क्या है, क्वैशमेंट ऑफ FIR क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस क्या है, रिव्यू क्या है, एग्जीक्यूशन फ़र्स्ट अपील क्या है, फ़र्स्ट अपील आर्डर क्या हैं, कस्टम रेफरेंसेस क्या हैं, कस्टम रेफरेंसेस एक्ट अंडर सेक्शन 196 ऑफ कस्टम एक्ट 1969। इन सब को हम तरतीब से वक्तन फ़क्तन एक एक चैप्टर करके इंशाअल्लाह ताला 9-10 दिन में इस किताब को भी ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको हाई कोर्ट का जो
लेवल है, जो तरीक़ेकार है वो आपको समझ में आ जाए। ये जो मेरे पास बुक है ये मैंने सारी स्टडी की हुई है और ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको ये बुक नज़र आ रही हो तो काइंडली इस बुक को आप देखें और आपको ये बुक स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। ये बुक बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि आपको ये बुक है मियाँ अज़हर महमूद एडवोकेट हाई कोर्ट साहब हैं, काशिफ लॉ बुक हाउस, एड्रेस है फजल मीरा बिल्डिंग 4 मदंग रोड, नज़ फैमिली हॉस्पिटल लाहौर। मोबाइल नंबर है 0423724123। सेल नंबर है 0333045724। ईमेल एड्रेस है kashiflawbook@gmail.com। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत आसान होगी अगर आप इसे स्टडी करेंगे और होप दैट इंशाल्लाह ताला हम आगे जब जैसे जैसे टाइम मिला हम इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के साथ हाई कोर्ट का भी रूल्स रेगुलेशन का पता चलता जाए। केस कैसे दायर करना है, केस की तारीख कैसे पड़ती है, पिटीशन कैसे फ़ाइल करनी है, काज लिस्ट क्या होती है, यानी जो प्रोसीजर है इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।